जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं, केवल डिफेंस पेंशनर्स को छोड़कर उन सब के लिए CGHS की स्कीम लागू है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और इस स्कीम को लेकर 27 जून 2024 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम के तहत गाइडलाइंस फॉर इश्यू ऑफ CGHS कार्ड टू सर्विंग एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, यानी सर्विंग CGHS के लाभार्थी और पेंशनर्स के लिए CGHS कार्ड बनाने को लेकर नए दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं। इससे पहले 29 दिसंबर 2011 को CGHS कार्ड को बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उसमें जो CGHS कार्ड बनाने की रेट थी वो रेट अब बदल चुकी है, कंट्रीब्यूशन बदल चुका है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जितने भी केंद्र सरकार के जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए CGHS कार्ड को लेकर क्या दिशा निर्देश है। देखिए, सर्विंग एम्प्लॉयज़ शैल मैंडेटरी अप्लाई फॉर ए न्यू CGHS कार्ड ऑनलाइन, यानी अब जितने भी जो सर्विंग केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको नया CGHS कार्ड cghs.nic.in वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना होगा, जिससे एक टेम्परेरी रेफरेंस मिलेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है और उसकी हार्ड कॉपी को साइन करके उसके ऊपर फोटोग्राफ लगा के और डिपार्टमेंट को सबमिट करना है, यानी जहाँ पे कर्मचारी कार्यरत है उस डिपार्टमेंट को सबमिट कर देना है। डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा और ऑनवर्ड सबमिट कर देगा एडिशनल डायरेक्टर CGHS को। उसके बाद CGHS का नया कार्ड जारी होगा। इसी के साथ एक कॉपी है जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न सिटी एंड द अदर कॉपी इज़ टू बी रिटेन बाय द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेरिन आफ्टर रेफर्ड टू एज स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी फॉर CGHS बेनिफिट्स, यानी एक इसकी कॉपी एप्लीकेशन की जो एडिशनल डायरेक्टर सिटी है उसको जाएगी और एक जो विभाग है वो खुद रख लेगा। द रिक्वेजिशन शैल बी स्पॉन्सर्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑब्लिक हेड ऑफ ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी जो रिक्वेजिशन है वो कर्मचारी का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो स्पॉन्सर करेगा। इसी के साथ जो एक स्पेसिमेन है वो अनेक्सर A में दिया हुआ है। नए CGHS कार्ड को जो अप्लाई करने की एप्लीकेशन है वो आगे अनेक्सर 1 में दिया हुआ है, जिसको हम आगे देखेंगे। CGHS shall scrutinize the application based on the documents provided। जब आपका विभाग CGHS को एप्लीकेशन भेज देगा, साथ में डॉक्यूमेंट लगा के भेजेगा, तो CGHS इसको वेरीफाई करेगा, जिसमें कि जो पे स्लिप है इंडिकेटिंग द पे स्केल एंड CGHS डिडक्शन, उसी के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट एज पर RBI गाइडलाइंस, एज ID प्रूफ फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट इफ़ एप्लीकेबल, जो कि 7 मई 2018 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है, उसके अनुसार अनेक्सर 2 में होना चाहिए। और फोटोग्राफ ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स उसके ऊपर अफिक्स करना है और अनेक्सर 3 में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। तो ये तो प्रोसेस रहा सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए। अब बात करेंगे पेंशनर्स के लिए। CGHS कार्ड विल बी इश्यूड टू एलिजिबल पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स drawing pension from central civil estimate and his or her dependent family members when the pensioner is not availing the fixed medical allowance, यानी ऐसे केंद्र सरकार के पेंशनर्स जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं ले रहे हैं उनको CGHS कार्ड सेंट्रल सिविल एस्टिमेट से जो पेंशन ले रहे हैं उनको जारी किया जाएगा। द पेंशनर्स आल्सो हैज़ द ऑप्शन फॉर अवेलिंग फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस with a CGHS कार्ड IPD कार्ड बाई पेइंग द फुल सब्सक्रिप्शन, यानी जो पेंशनर्स है उनके पास में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेने का भी ऑप्शन है। वो जो अपना CGHS IPD कार्ड है उसमें फुल सब्सक्रिप्शन जो दे रहे हैं उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा भी मिलेगा। हाउएवर द CGHS IPD ओनली कार्ड शैल बी वैलिड ओनली फॉर कैशलेस इंडोर ट्रीटमेंट एट CGHS इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी इस दौरान जो IPD कार्ड है उससे केवल इंडोर ट्रीटमेंट मिलेगा, वो भी कैशलेस मिलेगा जो CGHS इम्पैनल हॉस्पिटल है उनमें, साथ ही साथ जो CGHS के डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें।
और इसी के साथ जो आईपीडी ओनली सीजीएचएस कार्ड के लाभार्थी हैं उनको जो ट्रीटमेंट के ऊपर, इंडोर ट्रीटमेंट के ऊपर कहीं पे भी सरकारी अस्पताल या इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कोई ट्रीटमेंट करवाना होता है तो उनको रीइंबर्समेंट भी मिलेगा। द पेंशनर्स कैन सबमिट हिज और हर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द न्यू पेंशनर्स सीजीएचएस कार्ड इन द न्यू कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म अनेक्सर 3 टू द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस सिटी कंसर्न। पेंशनर्स को नया सीजीएचएस कार्ड बनाने के लिए जो सिटी में एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ पे अनेक्सर 3 में दी गई एप्लीकेशन के मुताबिक पूरी अपनी एप्लीकेशन भर के और सबमिट करनी है। द एप्लीकेशंस शैल बी अकम्पनीड विथ पेमेंट ऑफ सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन। इसके साथ में जो सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन है उसकी जानकारी लगानी होगी और ये कंट्रीब्यूशन ऑन भारत कोष अलॉन्ग विथ द चालान जनरेटेड फ्रॉम भारत कोष एज प्रूफ ऑफ पेमेंट। भारत कोष से जो चालान जनरेट होकर पेमेंट हुआ है उसकी पेमेंट की जो स्लिप है वो साथ में लगानी होगी। अब बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। द कंट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट टू 120 टाइम्स यानी 120 टाइम्स किसके बराबर, दैट इज़ 10 years ऑफ एग्जिस्टिंग सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन रेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी जो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन रेट है उसका 120 गुना। द एग्जिस्टिंग रेट शेल बी एज पर द डिटेल प्रोवाइडेड बिलो, जिसमें लेवल 1 से 5 तक 30,000 फॉर होल लाइफ सीजीएचएस कार्ड, लेवल 6 के लिए 54,000 फॉर होल लाइफ सीजीएचएस कार्ड, लेवल 7 से 11 78,000 और लेवल 12 एंड अबव के लिए 1,20,000 रुपये कंट्रीब्यूशन रखा गया है। सीजीएचएस सेल स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। यानी पेंशनर्स के जब सीजीएचएस कार्ड की एप्लीकेशन जाएगी तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड पीपीओ, प्रोविजनल पीपीओ और लेटेस्ट जो लास्ट पे सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना होगा या फिर आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी जो आईडी प्रूफ है वो लगाना होगा। साथ ही साथ डिपेंडेंट के आईडी प्रूफ भी लगाने होंगे। डिपेंडेंट यदि कोई डिसेबल है तो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसी के साथ फोटोग्राफ ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, कॉपी ऑफ भारत कोष चालान फॉर सीजीएचएस सब्सक्रिप्शन पेड और प्रूफ ऑफ अवेलिंग और नॉन अवेलिंग फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ये पूरे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और जो इसके लिए भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एसओपी है वो अनेक्सर 3 में दी हुई है। दोस्तों अब जो रिटायरिंग एम्प्लॉइज है, रिटायरिंग एम्प्लॉइज हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ए पेंशनर कार्ड अलॉन्ग विथ पेंशन पेपर 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑनलाइन एज ए पेंशनर न्यू कार्ड। द ऑफिस शेल ऑब्जर्व द सेम प्रोसीजर एज फॉर ए सर्विंग एम्प्लॉय फॉर गेटिंग हिज और हर सीजीएचएस कार्ड प्रीपेड। यानी अगले 6 महीने के बाद यदि कोई एम्प्लॉय रिटायर होने जा रहा है तो वो 6 महीने पहले सीजीएचएस कार्ड जो पेंशन वाला सीजीएचएस कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे पूरी गाइडलाइन दी गई है। कंसिक्वेंट टू वेरिफिकेशन ऑफ सीजीएचएस कार्ड द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सीजीएचएस कार्ड शेल बी accessible to the beneficiary using the option of beneficiary login on CGHS website. My CGHS app and DigiLocker app for Android and iOS based mobile devices. The electronic CGHS card shall be at par with CGHS plastic card for availing benefit. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक CGHS कार्ड निकलेगा वो सेम प्लास्टिक कार्ड के जैसे ही काम करेगा और माई CGHS एप्लीकेशन और डिजीलॉकर से ये CGHS कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें फॉर द इश्यू ऑफ ए न्यू सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड अपॉन म्यूटिलिएशन रिन्यूअल और लॉस ऑफ द सीजीएचएस कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म AA और BB अनेक्सर 4 and 5 अलॉन्ग विद द भारत कोष पेमेंट चालान फॉर ₹100। यानी किसी का सीजीएचएस कार्ड गुम हो जाता है तो ₹100 पेमेंट करके दूसरा सीजीएचएस कार्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे जो एक्स मेंबर्स है उनके लिए पार्लियामेंट्री मेंबर के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। और द CGHS बेनिफिशियरी शेल इन्फॉर्म CGHS इमीडिएटली इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन डिपेंडेंसी क्राइटेरिया। यानी कोई डिपेंडेंट है जिसको पहले एलिजिबल था CGHS लेकिन बाद में उसका कहीं जॉब लग जाता है या शादी हो जाती है तो वो तुरंत अपने विभाग को बताएंगे और डिपेंडेंसी को ख़त्म करवाएंगे। तो इस प्रकार जो ये लेटर है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी किया है, जिसकी कॉपी सभी को दे दी गई है। अब देखिए अनेक्सर 1 है जो एप्लीकेशन फॉर CGHS कार्ड है, जो आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ अनेक्सर 2 की बात करें तो अनेक्सर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ परमानेंट डिसेबल्ड अनमेरिड सन ऑफ ए CGHS बेनिफिशियरी टू अवेल CGHS फैसिलिटी। ये 7 मई 2018 को लेटर जारी हुआ है। इसकी कॉपी भी यहाँ पे लगाई गई है। जो दिव्यांग बच्चा है उसका कार्ड अप्लाई करने की पूरी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हुए। अनेक्सर 3 में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कार्ड प्रिंटिंग, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। जब एक बार CGHS कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरे स्टेप में डाटा एंट्री होगा। चौथे स्टेप में प्रिंटिंग ऑफ इंडेक्स कार्ड होगा। पाँचवें स्टेप में स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ्स होगा। छठे स्टेप में कार्ड प्रिंटिंग होगा और सातवें स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग कार्ड्स कौन करेगा? ईच सिटी टू हैव इट्स ओन CGHS कार्ड प्रिंटिंग एजेंसी। यानी अब जो है हर सिटी में जो CGHS का ऑफिस है वहाँ पे कार्ड प्रिंट होंगे और वहीं से कार्ड हैंडओवर किए जाएंगे। अनेक्सर 4 में दिया हुआ है रिन्यूअल ऑफ CGHS कार्ड सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन पूरी दी हुई है। और अनेक्सर 5 में है एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ CGHS कार्ड पेंशनर्स के लिए। तो इस प्रकार 27 जून 2024 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके ये बता दिया है कि सभी सर्विंग और पेंशनर्स CGHS लाभार्थियों को नया CGHS कार्ड बनाना होगा, नए सब्सक्रिप्शन के मुताबिक बनाना होगा। और पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पूरे लेटर में दिया हुआ है। आपको यदि लेटर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा, जहाँ से इसको आप डाउनलोड करें, पढ़ें और पूरे दिशा निर्देशों को जानते हुए नया CGHS कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो 35-40 लाख CGHS के बेनिफिशरीज है उन सब को ये जानकारी मिल सके और वो CGHS का कार्ड बनवा सकें।